भी हो चाहे जहां भी खबर पहुंचती है वहां हमारी तेज नजर। सिर्फ बयान नहीं, ना कोई सतही बात, खबरों की तह तक जाते हैं हम हैं कोयलांचल लाइव। ना डरते, ना झुकते, ना टूटते हैं और ना खबरों से कोई समझौता करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोयलांचल लाइव। खबरों के साथ मैं हाजिर हूं बैद्यनाथ पवन। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर की शुरुआत राजनीतिक खबर से करते हैं। यह खबर धनबाद से है, जहां विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चंदन कियारी के भाजपा विधायक अमर बौरी ने धनबाद में गिरती कानून व्यवस्था के लिए हेमंत सरकार को जिम्मेवार ठहराया है। मंगलवार को धनबाद परिसदन में उन्होंने कहा कि राज्य में विकास कार्य नहीं हो रहा है, सरकारी फंड का दुरुपयोग सिर्फ अपने चेहरे चमकाने के लिए किया जा रहा है। आगामी चुनाव में जनता हेमंत सरकार को करारा सबक सिखाएगी। चयन के बाद और नेता प्रतिपक्ष के मुख्यमंत्री धनबाद का आगमन और एक सामाजिक अभिनंदन समारोह में आना हुआ था। आपके परिसर विशेष रूप से धनबाद पहली बार आ रहे हैं, संसद जी से भी उनका विरोध का आवाज सदन में रहता है और सचेत कभी उनको कहते रहा जाता है। ये आवाज सुनते तो शायद यह नतीजा जो आज देखने को मिल रहा है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल का नेता के रूप में जब उन्होंने मान्यता दिया है तो आने वाले एक साल के अंदर। झारखंड से निकलकर अगले खबर के लिए चलते हैं बिहार, जहां बिहार के मधुबनी जिले में आज मधेपुरा के डीएम के गाड़ी ने कहर बरपाया है। कहर इतना भयावह है कि 3 लोगों की मौत हो गई और 1 लोग घायल हो गए। बिहार के मधुबनी से बड़ी खबर है। यहाँ मधेपुरा डीएम की गाड़ी ने कहर बरपाया है। मंगलवार की सुबह करीब 8 बजे फुलपरास पवाड़ी टोला के पास मधेपुरा डीएम की गाड़ी से कुचले जाने पर 3 लोगों की मौत हो गई और 1 घायल हो गए। हादसा के बाद डीएम समेत उनके स्टाफ घटनास्थल से फरार हो गए। हादसे से आक्रोशित स्थानीय ग्रामीणों ने सड़क जाम किया। के क्रम में जिला पदाधिकारी मधेपुरा की गाड़ी से फुलपरास में NH57 पर ठोकर लग गया, जिसमें 3 लोगों की मौत घटनास्थल पर हो गई। एक गंभीर रूप से घायल है, जिसकी इलाज दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया है। यह घटना 8 बजे की है। आक्रोशित लोगों के द्वारा सड़क जाम कर मुआवजा और सर्विस सड़क की मांग की जा रही है। SDO और DSP तो यह खबर ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन की है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर हड़ताल के मूड में है। हड़ताल के बारे में रेल कर्मियों की राय जानने के लिए मंगलवार को मतदान कराया गया, जिसमें रेल कर्मियों ने भाग लिया। धनबाद रेल मंडल में ECRKU के 14 ब्रांच हैं। इन सभी ब्रांचों में मतदान के लिए अभियान चलाया गया। प्रक्रिया हो रहा है कि 2004 के बाद जो भी कर्मचारी नियुक्त हुए हैं उसे न्यू पेंशन स्कीम में सरकार अपना मनमानी ढंग से लागू कर दिया गया, जिसमें पेंशन की गारंटी नहीं है। इसमें 2004 के बाद वेतन का मिलेगा आपको पुरानी पेंशन, और नया पेंशन में है आपका कि इसमें कोई फिक्स नहीं है, आपको 2000 मिलेगा। ARF के निर्देश पर, ECRKU के आदेश पर हम लोग एक लंबे समय से न्यू पेंशन स्कीम को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, और इस लड़ाई के अंतर्गत कि कर्मचारियों से ओपिनियन लेना कि आने वाले दिन में यदि यूनियन केंद्र सरकार के खिलाफ पे अपने ऑर्गेनाइजेशन में यदि हम लोग हड़ताल करने जा रहे हैं तो कर्मचारियों का क्या व्यू है। तो अभी तक जो हम लोग मतदान सुबह 8 बजे चालू किए। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने पैतृक गांव बादाम पहाड़ को सौगात दिया है। राष्ट्रपति ने बादाम पहाड़ से 3 ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 3 में से 2 एक्सप्रेस और 1 पैसेंजर ट्रेन है। मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि इन ट्रेनों के चलने से यहाँ के लोगों को फायदा मिलेगा। हरी झंडी दिखाते समय ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद थे।
चोरों की निगाह में मंदिर और मस्जिद कुछ नहीं होता, चोरों का ध्यान सिर्फ मंदिर की संपत्ति पर रहता है। ऐसे ही चोरी की घटना रांची के जगन्नाथपुर मंदिर में हुई, जहां चोरों ने दान के 20,000 रुपये समेत अन्य बेशकीमती सामान चुरा लिए। घटना को लेकर जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति ने पुलिस को जानकारी दी है। रात को हम लोग जो प्रतिदिन जैसा नियमतः पूजा पाठ करके सब तरफ बंद करके ऑफिस को ताला चाबी को हम लोग ऑफिस में रख देते हैं और प्रातःकाल जिस पंडित जी का ड्यूटी रहता है वो आकर के उस चाबी को निकाल करके फिर अपना काम में लगते हैं। सुबह ही पता चला कि चाबी नहीं मिल रहा है, सब कोई पहुँचे तो देखे कि खिड़की टूटा हुआ है, वहाँ का ग्रिल भी टूटा हुआ है। सबको अंदाज लग गया कि कोई चोर ही घुस गया होगा। चाबी मिली नहीं, आखिर जितना ताला था सबको कालूबथान और पंचेतोपी क्षेत्र में अवैध कोयले की चोरी धड़ल्ले से जारी है। कोयले की चोरी वैसे नहीं की जा रही है, इसके लिए ऊपर के अधिकारियों से सेटिंग है। पंचेतोपी क्षेत्र में लत्ती बाबू पुल के समीप प्राथमिक विद्यालय में कोल डिपो के नाम अवैध कोयले का कारोबार चल रहा है, जिस वजह से स्कूल में गिने चुने बच्चे ही पढ़ने आते हैं। जमशेद पुलिस ने चोरी की 9 बाइक बरामद कर बाइक गिरोह का पर्दाफाश किया है। दरअसल पुलिस चोरी की एक बाइक बरामद करने गई थी। आरोपी से पूछताछ करने पर कुल 9 बाइक बरामद हुई। पुलिस ने बाइक समेत 2 साथी चोर को भी गिरफ्तार किया है। सोलह 11/23 को शाम तकरीबन 6:30 बजे साक्षी बाजार अवस्थित संजय मार्केट से एक मोटरसाइकिल के चोरी होने के संदर्भ में एक मामला दर्ज कराया गया था 207/23 और उसके पश्चात उस बाइक की बरामदगी हेतु एक टीम का गठन किया गया, जिसकी मॉनिटरिंग एसपी सिटी कर रहे थे और जिसमें थाना प्रभारी साक्षी मुख्य तौर पर नेतृत्व कर रहे थे। उनके द्वारा कार्रवाई करते हुए एक मोटरसाइकिल जो चोरी हुई थी उसके समेत एक अभियुक्त जिसका नाम विजय मुखी है, उसको परसुडी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया और उसके पश्चात जब उससे और गहनता से पूछताछ की गई तो उसके बाद एक और अपराध कर्मी की गिरफ्तारी हुई, सोनू करुआ नाम का, जो कि कदमा क्षेत्र का है। फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल। अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क कर 032635533916। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 8210482712। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बोआ कला में चंदवंशी समाज के कुल देवता जरासंध की विशाल प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। इसे लेकर अखिल भारतवर्षीय चंदवंशी क्षत्रिय महासभा ने मंगलवार को माथाबंद ग्राउंड से विशाल बाइक जुलूस निकाला। जुलूस का नेतृत्व महासभा के बागमारा प्रखंड विनोद रावानी ने किया। जरासंध महाराज का मूर्ति का अनावरण बउआ कला में होने जा रहा है, जिसमें तमाम बागमारा प्रखंड के विभिन्न गांवों
एवं पूरे धनबाद जिला, पूरे झारखंड एवं अन्य राज्यों से भी हमारे चंद्रवंशी समाज उपस्थित होंगे। और महाराज क्या कार्यक्रम आज हमारे अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा के कुल देवता महाराज प्रथम चक्रवर्ती सम्राट महाराज जरासंत जी का आज विश्व का सबसे ऊंचा प्रतिमा का अनावरण धनबाद के धरती बौवा कला में होने जा रहा है। उसी के निमित्त आज हम लोग यहाँ केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ओडिशा के बादामपाहा रेलवे स्टेशन से 3 ट्रेनों को हंजी दिखाने के बाद चांडिल स्टेशन पहुंचे। यहां उन्होंने 5 करोड़ रुपए की लागत से चांडिल स्टेशन के कायाकल्प की घोषणा की। वर्ल्ड क्लास बनाने का संकल्प हुआ है। अमृत भारत स्टेशन में मैंने निवेदन किया है कि माननीय सांसद जी के माध्यम से नगर के सभी प्रबुद्ध नागरिक सभी मिलकर चांडिल स्टेशन का डेवलपमेंट का मास्टर प्लान बनाएं। धन्यवाद। तो ज़्यादा गाड़ियां अभी चल रही हैं और अब जैसे जैसे पटरियां बन के नेटवर्क से जुड़ रही हैं वैसे वैसे नई गाड़ियां चालू हो रही है, नई गाड़ियां इंट्रोड्यूस हो रही है। आज आप स्कूल का है, स्कूल का है, उसका डिजाइन में आप लोग भी डिजाइन बना के हमको दी और आप लोग का डिजाइन अनुरूप वर्ल्ड क्लास का स्टेशन टाटा नगर बनेगा। दूसरी और सिदिर साई जो है अभी जीएम को बोल दिया कि सिदिर साई जो डेवलप करने बोल रहा संसद जी, इसको जितना पैसा लगे बढ़िया से उसका सिदिर साई को डेवलप कर दीजिए। अभी हम लोग एर्नाकुलम को फेरा बढ़ाने करके कटपाड़ी जाने में सिनेमा के स्क्रीन पर चर्चित धनबाद के गैंग्स ऑफ वासेपुर मोहल्ला अब शिक्षा का हब बनने के लिए कदम बढ़ा चुका है। यहां सैफ सोशल एक्टिविस्ट एंड इंटेलेक्चुअल फोरम ने मिशन हैप्पी अभियान की शुरुआत की है। मंगलवार को इस अभियान के तहत मिशन एजुकेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि धनबाद के सिटी एसपी अजीत कुमार थे। बैठक नहीं है, बेसिकली अशिक्षा ही समाज में तमाम अपराध का जड़ होती है। इसे समाज को अपराध मुक्त करने के लिए शिक्षा पर जोर देना अति आवश्यक है। धनबाद शहर को अपराध मुक्त करने के लिए यहाँ शिक्षा का बढ़ना जरूरी है। तीसरी नहीं, जब तक ये हम प्रयास में सफल नहीं हो जाते हैं तब तक हम लोगों को जगाते रहेंगे, लोगों से मिलते रहेंगे ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। आता है अपराध के संदर्भ में साम्राज्य स्थापित है अच्छे लोगों का, लेकिन कुछ लोग गलत हैं जिसके चलते बार बार नाम आता है वासेपुर का, ये खराब लगता है। दुमका जिले में अब तक ब्रिटिश काल के खफरेल मकान में चल रहे 2 थाना को आधुनिक सुविधाओं से युक्त भवन मिला है। मंगलवार को विधायक बसंत सोरेन ने इन दोनों थाना भवन का उद्घाटन किया। इसके निर्माण पर 2-2 करोड़ रुपये की लागत आई है। इस क्षेत्र से मेरा बहुत पुराना लगाव रहा है और इस थाना से और हमसे ज़्यादा लगाव हमारी गाड़ी को रहा है। आप ही लोगों ने 2-3 दिन इसको अपने थाना परिसर में रखकर इसकी देखरेख की थी। दुमका विधानसभा में हम लोगों ने 3 नए थाना भवन का उद्घाटन किया है। ये तीनों नए थाना भवन का उद्घाटन माननीय विधायक के द्वारा किया गया है। आप लोगों को पता है कि आज ही के दिन हम लोगों ने नगर थाना भवन के नए भवन का उद्घाटन किया है। और जमशेदपुर आबकारी विभाग को बड़ी सफलता मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर आबकारी विभाग ने सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के भुइयाडीह में छापेमारी कर एक मिनी अवैध शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया। छापेमारी की भनक पाकर फैक्ट्री संचालक भागने में सफल रहा।
रहा था कि लीगल शराब यहाँ पर शराब कोटा बेनिफिट के द्वारा बनाया जा रहा है। तो इसमें सतर्क थे हम लोग और इसमें कुछ आदमियों को लगाया गया था। इसमें मोहम्मद गुफरान इसका निगरानी कर रहे थे और उसके बाद ये दीपक यादव के घर से ये बरामद हुआ है। 45 पेटी के लगभग है, करीब 6 यादव नाम का कोई व्यक्ति है जो पूर्व में भी इसके यहाँ छापामारी की गई थी और अभी पकड़ा गया है और वो फरार है, उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। स्वास्थ्य के लिए फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर खबरों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। छुपी हो चाहे जहां भी खबर, पहुंचती है वहां हमारी तेज नजर। सिर्फ बयान नहीं, ना कोई सतही बात, खबरों की तह तक जाते हैं हम है कोयलांचल लाइव। ना डरते, ना झुकते, ना टूटते हैं और ना खबरों से कोई समझौता करते हैं। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल। अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क कर 032635533916।